इस अकाउंट में ये चेकबुक आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। साथ में ये जो डेबिट कार्ड है ये भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इस डेबिट कार्ड से आप अनलिमिटेड एटीएम कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे HDFC प्रेफर्ड बैंकिंग के बारे में। इस बैंकिंग के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में इस प्रेफर्ड अकाउंट में आप अपने चॉइस के अकाउंट नंबर भी ले सकते हैं और इस अकाउंट के नॉन मेंटेनेंस चार्ज भी 0 रहेगा। पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको HDFC प्रेफर्ड अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों ये जो HDFC बैंक की प्रेफर्ड बैंकिंग है ये एक प्रीमियम बैंकिंग है। इस बैंकिंग में आपको स्पेशल डिजाइन की येलो कलर में इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। साथ में इस अकाउंट में आपको जो चेकबुक मिलेगी वो भी आपको येलो कलर में ही मिलेगी और इसके अलावा इस अकाउंट में आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो आपको स्पेशल डिजाइन करके इसमें आपको डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसमें आपको प्रेफर्ड लिखा हुआ भी मिलेगा। ये स्पेशल डिजाइन का डेबिट कार्ड आपको इस अकाउंट में मिलेगा और इस अकाउंट में ये जो डेबिट कार्ड मिलता है इसका किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होता है। न कोई आपको ज्वाइनिंग चार्ज देना होगा और ना ही कोई आपको एनुअली चार्जेस इस डेबिट कार्ड का देना होगा। इसके अलावा इस अकाउंट में जो भी आपको चेकबुक चाहिए वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। आपको जितनी जरूरत है उतनी आप चेकबुक ले सकते हैं और इस डेबिट कार्ड से आप अनलिमिटेड एटीएम कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, चाहे वो HDFC बैंक का एटीएम हो या फिर आपका नॉन HDFC एटीएम मशीन हो। आपको जितने भी ट्रांजैक्शन है वो अनलिमिटेड मिलेगा। इस डेबिट कार्ड के पर डे कैश लिमिट की बात करें तो आप डेली डोमेस्टिक एटीएम से 1 लाख रुपए तक का कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और डेली डोमेस्टिक POS ट्रांजैक्शन आप 5 लाख रुपए तक का इस डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और ये जो डेबिट कार्ड है इस पे आपको क्रेडिट कार्ड के जैसे ही फैसिलिटीज मिलेगी। आप इस डेबिट कार्ड से कैशबैक ले सकते हैं। इस डेबिट कार्ड पे आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा और इस डेबिट कार्ड पे आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलेगा। इस डेबिट कार्ड के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो आपको ऊपर आई बटन में वीडियो जा रही है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं या तो आप यहाँ से देख सकते हैं या फिर आपको लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप इस डेबिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इस अकाउंट में आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर में मिलेगा जिससे आप काफी तरह की हेल्प ले सकते हैं और ये जो डेडिकेटेड रिलेशनशिप आपको मिलता है ये आपको बैंकिंग से रिलेटेड सारी सर्विसेज आपको देगा। साथ में आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी देगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो उसके लिए भी जानकारी देगा। साथ में आप बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो उसकी भी जानकारी कंप्लीट आपको देगा। तो यानी कि आपको डेडिकेटेड एक रिलेशनशिप मैनेजर इस अकाउंट में मिलेगा और इस अकाउंट में आपको रिलेशनशिप प्राइजिंग का ऑफर भी मिलेगा। अगर आप बैंक से कोई भी लोन लेते हैं तो उस पर लगने वाली प्रोसेसिंग फीस पे आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप बैंक से लोकल रेंट पे लेते हैं तो जो एनुअली चार्जेस होता है उस पर भी 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा और बैंक से मल्टी करेंसी आप कार्ड इश्यू करवाते हैं तो उस पर भी कार्ड इंश्योरेंस चार्जेस लगते हैं, उसमें भी आपको 50% तक का ऑफ मिल जाएगा। बस आपको इसके लिए आप अपने RM को कॉन्टेक्ट करना है और ये 50% तक का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। और इस अकाउंट में एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल प्रिविलेज बेनिफिट भी मिलेगा, यानी कि इस अकाउंट में आपको प्रेफर्ड स्ट्रीक न्यूज लेटर की फैसिलिटी आपको मिलेगी इस अकाउंट में। साथ में आपको प्रीमियम सेगमेंट का क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। अगर आप एलिजिबिलिटी के अंदर आते हैं तो आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड भी इश्यू करेगा। साथ में आपको कंबाइन स्टेटमेंट की फैसिलिटी भी मिलेगी। अगर आपका HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या फिर फिक्स डिपॉजिट है तो उन सभी का एक साथ आपको स्टेटमेंट भी मिलेगा। और अगर आपका बिजनेस भी है तो इस अकाउंट में आपको बिजनेस सॉल्यूशन टीम भी मिलेगी जो आपको बिजनेस से रिलेटेड सारी तरफ से हेल्प करेगी। और इस अकाउंट को आप नया ओपन करवाते हैं और आप अपने चॉइस के अकाउंट नंबर इस अकाउंट में लेते हैं तो उसके लिए आपको इनिशियल फंडिंग भी करना होगा। अगर आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं और आप अपने चॉइस के अकाउंट नंबर लेते हैं तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपए की इनिशियल फंडिंग करना होगा। वहीं अगर आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना है और आपके चॉइस का अकाउंट नंबर लेना है तो आपको उस केस में 10 लाख रुपए की इनिशियल फंडिंग करना होगा। और इस प्रेफर्ड बैंकिंग में आपको ग्रुप बैंकिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी, यानी कि इसमें आप अपने फैमिली के 8 मेंबर को ऐड करवा सकते हैं। जिनको भी आप ऐड करवाएंगे उनको प्रेफर्ड बैंकिंग की सर्विस मिलेगी। आप चाहे तो अपने फैमिली में माता पिता को ऐड करवा सकते हैं, आप अपने वाइफ को ऐड करवा सकते हैं, बच्चों को ऐड करवा सकते हैं, भाई बहन को ऐड करवा सकते हैं, यानी कि आप 8 मेंबर को इस बैंकिंग के अंदर ऐड करवा सकते हैं। इसमें जो भी प्रेफर्ड बैंकिंग की सर्विसेज आपको मिलेगी वो सभी अकाउंट में सेम मिलेगी और किसी अकाउंट को कोई भी आपको मेंटेन भी नहीं करना होगा, यानी कि 0 मेंटेन पे ये अकाउंट चलेंगे। किसी तरह का कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। जैसे आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगी, चेकबुक की फैसिलिटी है वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, लेकिन आपको फैमिली बैंकिंग में सिर्फ आपको एक जो लोकर पे 50% का जो डिस्काउंट मिलता है वो ग्रुप में एक को ही मिलेगा।
और ये फैमिली बैंकिंग के लिए आप अपने आरएम से कांटेक्ट करके आप अपने फैमिली के अकाउंट को ऐड करवा सकते हैं। और इस अकाउंट में कैश लिमिट की यहाँ पे बात करें तो आप ब्रांच के थ्रू आप एक महीने में 5 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, चाहे वो कैश डिपॉजिट का हो या फिर विड्रॉल का। यानी कि 5 लाख रुपए तक का कैश को आप ब्रांच के थ्रू फ्री में करवा सकते हैं। और ये होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच दोनों में लागू होगा, चाहे आप सेल्फ कर रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी कर रहे हैं। 5 लाख रुपए पर मंथ आप डिपॉजिट या फिर विड्रॉल करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री में रहेगा। और एक महीने में टोटल आप 7 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच में। यानी कि एक महीने के अंदर 5 लाख रुपए तक आप डिपॉजिट या फिर विड्रॉल करते हैं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। 5 लाख से ऊपर करते हैं तो आपको चार्ज देना होगा। और एक महीने में 7 ट्रांजेक्शन आपका कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉल का ब्रांच के थ्रू हो जाता है, तो उसके बाद आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी चार्ज यहाँ पे लगेगा। और ये अकाउंट आपके पास है तो आपको सारी फैसिलिटीज है वो घर बैठे ही आपको मिल जाती है। बस आपके आरएम को कॉल करना है और सारी फैसिलिटीज आप घर बैठे ही पूरी तरह से आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको बैंक विजिट भी करना होता है तो वहाँ पे प्रेफर्ड डेडिकेटेड डेस्क भी आपको मिलेगी, जहाँ पे आप एक जगह अपनी आसानी से बैठ के आप बैंकिंग से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके लिए आपको डेडिकेटेड बैंक के अंदर आपको डेस्क भी मिलेगी। बट ये जो डेस्क है ना, ये आपको फाइनेंशियल बैंकिंग या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही रहेगी। अगर आपको बैंक में जाके अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है या फिर विड्रॉल करना है तो उसके लिए आपको जो बाकी लोग जिस लाइन में खड़े होते हैं उसी लाइन में खड़ा होना होगा। इस अकाउंट में डीडी या फिर एएमसी आप डेली बैंक से 1 लाख रुपए तक के इश्यू करवाते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा का इश्यू करवाते हैं तो वहाँ पे आपको चार्ज देना होगा। अगर आप डीडी या फिर एएमसी को कैंसिलेशन या फिर रीवैलिडेशन करवाते हैं तो इस केस में आपको 60 रुपये का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। वहीं अगर सीनियर सिटीजन कैंसिल या फिर रीवैलिडेशन करवाते हैं तो 54 रुपये का चार्जेस देना होगा। और इस अकाउंट में जितने भी आपको बैंक की तरफ से मैसेज दिए जाते हैं, चाहे वो फंड ट्रांसफर करने का हो, कैश विड्रॉल का हो, कैश डिपॉजिट का, जितने भी आपको मैसेज मिलते हैं उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। और इस अकाउंट में जो भी आपको स्टेटमेंट मिलेगा वो मंथली स्टेटमेंट आपके मेल आईडी पे भेज दिया जाएगा, इसका भी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और इस अकाउंट में जो भी आपको पासबुक मिलती है वो भी बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और इस अकाउंट में आपको नेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है, वो भी बिल्कुल फ्री में मिलती है, जिसके थ्रू आप एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर आईएमपीएस के ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। हालांकि आईएमपीएस के पहले चार्जेस होते थे बट अभी ये बिल्कुल फ्री है, आप आईएमपीएस का ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। और इस अकाउंट के साथ में आप डीमैट अकाउंट भी ओपन करवाते हैं तो उस पर भी जो एएमसी चार्जेस होता है वो भी बिल्कुल नील रहेगा, यानी कि कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगने वाला है। अब बात करते हैं प्रेफर्ड बैंकिंग के एलिजिबिलिटी और मेंटेनेंस चार्ज के बारे में। दोस्तों, अगर आपने प्रेफर्ड बैंकिंग ओपन करा रखा है तो इसको मंथली एवरेज बैलेंस इसमें 2 लाख रुपए मेंटेन करना होता है। अगर आप किसी मंथ अगर मंथली एवरेज बैलेंस 2 लाख रुपए मेंटेन नहीं भी कर पाते हैं तो इस केस में किसी तरह का कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना होगा। वहीं अगर आपने फैमिली ग्रुप बना रखा है तो अगर आपके फैमिली मेंबर भी अगर सभी मिलके अगर 2 लाख रुपए मंथली बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं तो भी ये हो जाएगा। लेकिन इस अकाउंट में किसी महीने में अगर आपका बैलेंस मेंटेन नहीं भी होता है तो किसी तरह का कोई भी चार्जेस इस अकाउंट में नहीं लगने वाला। लेकिन आप लंबे समय तक अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, तो उस केस में आपको डाउनग्रेड होने के बाद चार्जेस लग सकता है। वहीं आप अगर ये प्रेफर्ड बैंकिंग करंट अकाउंट में ओपन करवाते हैं तो आपको क्वार्टरली बैलेंस 5 लाख रुपए मेंटेन करना होता है। बट आप किसी मंथ में अगर ये 5 लाख रुपए मेंटेन नहीं भी कर पाते हैं तो किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। बट बात वही है, लंबे टाइम तक आप बिना मेंटेन के आप नहीं रख सकते। वहीं आपके पास एचडीएफसी बैंक का सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है या फिर फिक्स डिपॉजिट है, तीनों ही है, तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस 15 लाख रुपए करना होगा। अगर आप सैलरी अकाउंट ओपन करवाते हैं इस बैंकिंग में तो आपकी जो सैलरी होती है वो हर महीने 1.5 लाख से ऊपर की क्रेडिट होना चाहिए। और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप ब्रांच के थ्रू भी इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो हो जाएगा। विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको वेलकम किट भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का पहले से अकाउंट है, जैसे मैक्स हो या फिर क्लासिक अकाउंट है, और उसमें आप 2 लाख से ऊपर का अकाउंट में बैलेंस मेंटेन कर रखते हैं तो आपको अकाउंट अपग्रेड करने का ऑफर भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और आप अपने अकाउंट को प्रेफर्ड बैंकिंग के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस यही था एचडीएफसी प्रेफर्ड बैंकिंग के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक इंपीरिया बैंकिंग के बारे में, जिसमें चेकबुक इस तरह की मिलेगी और साथ में जो डेबिट कार्ड आपको मिलेगा वो इंपीरिया का डेबिट कार्ड आपको इस तरह का इस बैंकिंग में मिलेगा। अगले वीडियो में इस बैंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं
और ये वीडियो आपको पसंद लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।